Hello everyone. So how are you all? I hope you all are doing good. So I am Rakhi and I'm here to help you all regarding the paper statistical assistant and or any paper that you are preparing for any course of statistics. Okay. So as we know recently DSSB have released the vacancies of statistical assistant. So we will discuss here about this. So post code is 60/23 as you can see, and last date for the application forms is 15th September. Okay, and total vacancies are 244, which is really good. So you should apply that. एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे ज़्यादा डाउट बच्चों को इसमें रहता है कि लाइक कौन अप्लाई कर सकता है कौन अप्लाई नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को क्लियर कर देती हूँ। जैसे जिन स्टूडेंट्स ने स्टैटिस्टिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ऑपरेशनल रिसर्च में कर रखे हैं, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में कर रखे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, या अप्लाइड स्टैटिस्टिक में कर रखे हैं, तो ये स्टूडेंट्स तो कर सकते हैं अप्लाई। बाकी जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं होती स्टैटिस्टिक्स में, तो अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिक्स में या कॉमर्स में करी है, एमकॉम करी है, अगर तुम्हारा एक भी सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स का रहा है ना, कोई भी पेपर तुमने पोस्ट ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स का दिया है ग्रेजुएशन लेवल पर भी, तो तुम इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, अब है एक्सपीरियंस। बहुत डाउट रहता है कि इसमें एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है अगर तुम अप्लाई करते हो, तो इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, बस तुमसे एक चीज़ मांगी गई है कि तुम्हें कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए कि कंप्यूटर पे कैसे वर्क करते हैं, एक्सेल पे, माइक्रोसॉफ्ट पे। ओके, और एज का क्या है इसमें क्राइटेरिया, एज आपकी 30 ईयर्स से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब है इसमें दो पार्ट्स आते हैं हमारे पेपर में, पार्ट ए और पार्ट बी। तो दोनों पार्ट 100 मार्क्स के होते हैं। तो पार्ट ए तो है हमारा जनरल, जो हर पेपर में आता है, जिसमें हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। बाकी इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस आती हैं, और ये पांचों जो सब्जेक्ट्स हैं ये 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो हमारा ये 100 मार्क्स का हो जाता है। फिर है हमारा पार्ट बी, जो हमारा मेन है, लाइक स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट जिस चीज़ के लिए पोस्ट है, तो सीधी सी बात है हमारा स्टैटिस्टिक्स ही मेन सब्जेक्ट होगा, तो पार्ट बी में उसी से रिलेटेड आता है। अब इसमें क्या क्या सिलेबस आता है वो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको। ये कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो आते हैं पेपर में। पहला है कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, और इसके अंदर ये 6 टॉपिक्स है। जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो हम बाद में देखेंगे कि हमें कैसे करना है कैसे नहीं, मैं अभी आपको सिर्फ मेन हेडिंग दे रही हूँ कि इसके अंदर ये टॉपिक्स हैं। सेकंड हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, ये तो 12th लेवल पे भी तुमने पढ़ाई होगा मेन, मीडियन, मोड का, बाकी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोज़ में। फिर है हमारा मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं। फिर हमारा एक ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मूवमेंट्स, क्वीनेस एंड कर्टसिस, ये भी पढ़ेंगे। फिर कोरिलेशन, रिग्रेशन, इसमें सीधे सीधे पूछे जाते हैं हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी थ्योरी, प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या होता है, कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, कैसे डाटा होते हैं, ये सब। फिर आता है हमारा रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर हमने ग्रेजुएशन लेवल पे जो पढ़े हैं, बायनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल, ये सब चीज़ें आएंगी। फिर है सैम्पलिंग थ्योरी, इसके अंदर सारे सैम्पलिंग एरर्स, जैसे भी हम फाइंड आउट करते हैं कौन कौन से हम सैम्पलिंग किस किस चीज़ के लिए, कौन कौन से डाटा के लिए यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें आ जाएंगी। देन है हमारा स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, जिसके अंदर हमारा ब्लू जो टॉपिक है वो मेन मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है थोड़ा। बाकी इसके अंदर भी हमारे स्टेटमेंट 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जो ये सेकंड पार्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। फिर है हमारा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ये भी पढ़ा हमने, एनोवा, 2 वे एनोवा, कोवेरिएंस वाला। फिर है हमारा इंडेक्स नंबर। बस इतने टॉपिक्स है जो हमारे पार्ट बी के अंदर आएंगे। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो इस चीज़ पेपर से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए प्रिपरेशन अगर आपको करनी है मेरे साथ, तो मैं वीडियोस अपलोड करूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और जितना हो सके शेयर भी कर देना आगे की वीडियोस के लिए। और आपको कोई भी डाउट हो देन यू कैन कमेंट मी डाउन। ओके, थैंक यू सो मच।